नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं आपको MySQL का एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन इस तरह के जैसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इसको देखकर आपको डरना नहीं है। इसमें पूछा क्या गया है वो समझना है आपको। अभी इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊँगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं। क्रिएट अ टेबल कस्टमर विद फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग कमांड्स। इसमें आपने क्या करना है, एक टेबल बनाना है कस्टमर नाम का, जिसमें आपने फील्ड नेम, डाटा टाइप्स, ये प्राइमरी की आपने कस्टमर कोड में लगानी है। तो जो कस्टमर टेबल आप बनाओगे उसमें आपने कस्टमर कोड, इंटीजर डाटा टाइप उसमें रखना है। नेम आप बनाओगे कॉलम की, जो उसमें वर्क कैरेक्टर 30 आपने देना है। एड्रेस आप रखोगे उसमें वर्क कैरेक्टर आपने डाटा टाइप 10 देना है। फोन नंबर में आपने 30 देना है। कैटेगरी में आपने 1 देना है। ये आपने एक टेबल बनाना है। इसमें ये एक टेबल के कॉलम होंगे, यानी कि फील्ड नेम, पहला कस्टमर कोड, जैसे आप रोल नंबर वगैरह देते हैं बच्चों को, तो वो इसको हम रोल नंबर मान लेते हैं। मान लो कस्टमर कोड हो गया, नेम ऑफ एम्प्लॉई हो गया, एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, कैटेगरी हो गया। तो ये जो है ना कॉलम के नंबर है, कॉलम के नाम है बच्चों के या एम्प्लॉय के, जो भी आप कह सकते हैं। उसके बाद आपने ये 5 क्वेश्चन जो है इसमें सॉल्व करने। सबसे पहले इंसर्ट डाटा इनटू द टेबल। अब टेबल तो बना दिया, ये कॉलम बना दिए, पर उसमें डाटा इंसर्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन है फेच द रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर वेयर नेम स्टार्ट विद अल्फाबेट M। अब ऐसा रिकॉर्ड आपने उसमें एंटर करना है जिसमें M से भी कुछ डिजिट्स, कुछ नाम दिए हुए हो एम्प्लॉय के, तो वो M वाले रिकॉर्ड फेच होंगे। उसके बाद आपने अल्टर कॉलम नेम, फोन नंबर विद डाटा टाइप, इसमें आपने फिर उस कॉलम को अल्टर करना है, फोन नंबर को डिजिट डाटा टाइप में। फिर आपने फेच करना है कस्टमर का वो रिकॉर्ड जिनको आपने कोड दिया है 1003 से 1005 के बीच में। फिर आपने ऐसी क्वेरी कर लिखनी है, काउंट करना है जिनकी आपने कैटेगरी दी है बी कैटेगरी एम्प्लॉय की। तो ये हमने जो है, ये हमारे पास क्वेश्चन समझना है। आइए देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले कुछ मैंने कमांड्स लिखी है। सबसे पहले आपने देखना क्या है, जो हमारा SQL है उसमें हमने क्या करना है, सर्च बटन पे MySQL लिखना है। MySQL ये आया जी, MySQL। हमने इस MySQL में जो पासवर्ड दे रखा है, हमने पासवर्ड दिया, तो इस तरह से आपके पास ये सबसे पहले MySQL का इंटरफेस आपका जो है, शेल इसको आप बोलते हैं, जहाँ पर हम काम करते हैं, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने देखना है शो डाटाबेसेस। जैसे हमने मान लो देखना है इसमें पहले डाटाबेस बना है या नहीं बना है। तो सबसे पहले हम यहाँ जाने के बाद हमें शो डाटाबेसेस चेक करना है। ये कमांड हमने यहाँ लगाई है। जैसे ही आपने यहाँ शो डाटाबेसेस कमांड लिखी, तो आपके पास जो जो डाटाबेस बने हैं वो आपके पास यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद हमने यूज डाटाबेस कमांड किया। यूज डाटाबेस, जैसे हमने यहाँ देखा पहले शो डाटाबेसेस में हमारे पास इसमें डाटाबेस मिले, ये MySQL, SVM स्मॉली टेस्ट। तो हमने SVM में जा करके यूज SVM किया, और अब हम SVM के अंदर जो है एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्रिएट टेबल कस्टमर, जो हमारे पास कंडीशन दी है, कस्टमर टेबल का जो ये कमांड है, इसमें हमने क्या किया, पहले क्रिएट टेबल कस्टमर, कस्टमर कोड जो हमारे से पूछा गया था इंटीजर दिया, फिर कस्टमर नेम वेरिएबल वर्क कैरेक्टर 30 दिया, एड्रेस वर्क कैरेक्टर 50, फोन नंबर 30 और कैटेगरी कैरेक्टर 1। इस तरह से हमने इसको जो है यहाँ पे हम आए और यहाँ हमने इसको ये कमांड लिखी। अब आप देखेंगे जैसे ही आपने ये कमांड लिखी, क्रिएट कस्टमर, कस्टमर कोड, कस्टमर नेम, ये हो गया, ये टेबल बन गया। बनने के बाद अब क्या करना है, अब हमने इसमें डाटा इंसर्ट करना है। आप चाहें तो ये देख भी सकते हैं ये टेबल कैसा बना है, लेकिन पहले हम इसमें डाटा इंसर्ट करते हैं। अब डाटा इंसर्ट के लिए हमने क्या करना है,
इंसर्ट इनटू कस्टमर, इसमें वैल्यूज डालनी है। जैसे हमने कस्टमर कोड दिया 1001, 1002, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से 7 आदमी हमने लिखे। मान लो अनिल कोई दिल्ली से है, बबीता मुंबई से है, चेतन बेंगलोर से है, दिनेश चेन्नई से है, एकता कोलकाता से है, मिताली हैदराबाद से है, मनीष शर्मा शिमला से है। तो ऐसे कुछ हमने इसमें एम्प्लॉई लिखने हैं। ये कोडिंग हमारी लगभग एक ही कोडिंग है, शुरुआत की कोडिंग एक है और वही कोडिंग हमने इंसर्ट इनटू जितने भी आप एम्प्लॉय इंसर्ट करना चाहते हैं सभी में डाली। बदलेगा क्या? कस्टमर कोड बदलेगा, नाम बदलेंगे, शहर बदलेंगे, मोबाइल नंबर बदलेंगे और ये जो ग्रेड है लास्ट में ABCD जो भी आप देना चाहो वो दे सकते हैं। तो इस कोडिंग को हमने यहाँ लिखा है और यहाँ लिखने के बाद हमने कॉपी किया और अपने यहाँ पर आगे यहाँ हमने इस कोडिंग को पेस्ट कर दिया। अब आप देखेंगे ये कोडिंग जो है ऑलमोस्ट हमारी जो टेबल में वैल्यूज हैं वो आ गई होगी। अब क्वेश्चन क्या है? अब हमने क्वेश्चन पे जाना है। पहला क्वेश्चन तो था हमारे पास कि आपने टेबल में डाटा इंसर्ट करना है, कस्टमर का डाटा, वो हमने इंसर्ट कर दिया। ये वाला डाटा, पहला टेबल क्रिएट किया, उसके बाद डाटा इंसर्ट किया। डाटा इंसर्ट करने के बाद अब पहला तो है कि भाई ऐसा डाटा हमने, ऐसी क्वेरी लिखनी है जिसमें हम M नाम के कस्टमर को फेच कर सके, ढूंढ सके। तो इसके लिए हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये टेबल वेयर लगा के कस्टमर नेम लाइक ऑपरेटर यूज किया और M लिख लिया। अब ये क्या करेगा, जब आप इसको यहाँ क्लिक करेंगे या ये कोडिंग आप जब यहाँ लिखोगे, लिखने के बाद एंटर प्रेस करोगे तो आप देखेंगे M नाम के जो एम्प्लॉई है, मिताली थी, मनीष था, वो आपके सामने यहाँ पर इन्होंने दर्शा दिया है। तो ये वाली कोडिंग हमारे को, ये वाली जो इसको हम क्वेरी बोल सकते हैं, ये क्वेरी जो है क्या करेगी, फेच करेगी M नाम के एम्प्लॉय को। अब आपने देखा होगा हमने यहाँ एम्प्लॉय कितने दिए थे, 7 एम्प्लॉय हमने एंटर किए थे, लेकिन फेच करके इसने हमारे पास वही चीज लाई है सामने जो हमने लगाई थी M नाम के ऑपरेटर से। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया एक इसका भाग। अब दूसरा क्या करना है, दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें अल्टर कॉलम नेम फोन नंबर विद डाटा टाइप इंटीजर। अब हमने ये जो है क्या करना है, इस टेबल को अल्टर टेबल कस्टमर, ये बोलता है कि भाई इसको आपने, इस टेबल को अल्टर करना है। तो देखते हैं ये वाली कोडिंग इसके लिए जरा। अल्टर टेबल कस्टमर मॉडिफाई नेम वर्क कैरेक्टर 30, ये रखना था हमने। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, जरा आइए चेक करते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये बोल रहा है कि नेम आपका कॉलम के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये यहाँ पर इसमें टेक्निकल क्वेश्चन दिया है, सोचने वाला। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमारे को, अब ये जान नहीं रहा है अननोन कॉलम नेम इन कस्टमर, ये जान नहीं पा रहा, ये एरर आएगी। अब ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज MySQL कैन नॉट फाइंड अ कॉलम नेम, इसको वो कॉलम का नेम नहीं मिल रहा है जो हमने वहां दिया था, क्योंकि नेम हमने कॉलम को अलग किया है। ऐसी स्थिति में या तो वो कस्टमर नेम या उसका जो नाम है या केस सेंसिटिव होगा या कुछ ना कुछ एरर आ रही होगी। अब इसके लिए हमने क्या करना है, इसको पहले चेक करना है। इसके लिए आपके पास 2 कमांड्स रहती है, एक आप डिस्क्राइब जिसको बोल सकते हैं, कस्टमर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, दूसरा शो कॉलम फ्रॉम कस्टमर नाम से आप इसको देख सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं जरा। ये देखिए अब आप यहाँ पर देखेंगे वो चीज है ही नहीं जो हम वहां देना चाहते थे। ठीक है, तो पहले हमें ये चीज हमें ठीक करनी है। अब हमने इसको ठीक करना है, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल कस्टमर मॉडिफाई नेम वर्क कैरेक्टर। अब आप अगर इसको देखेंगे, अगर हम ये वाली कोडिंग और वो वाली कोडिंग में देखें तो ये हम इसको मॉडिफाई करके अब कस्टमर का नाम बदलने के लिए प्रयास करेंगे। देखते हैं, ये देखिए जैसे ही आपने इसको मॉडिफाई किया वर्क कैरेक्टर 30 में, तो ये चीज आपकी 30 हो गई। तो इस तरह से अब आपको अगर लगता है कि मुझे कस्टमर कॉलम देखना है तो आप देख भी सकते हैं। आपको लगता है मैंने इसको चेंज करना है तो आप इस तरह से मॉडिफाई करके, अभी 30 किया था, अब हम इसको
15 कर देते हैं, तो जब आप देखेंगे तो ये देखिए 15 भी हो गया। ठीक है, अब अगर आपको लगता है मुझे ये चेक करना है तो आप इसको शो कस्टमर फ्रॉम शो कॉलम फ्रॉम कस्टमर, यहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं। ये देखिए अब जो हमने वहां पर 30 दिया था ये वाला, तो ये 50 हो गया है। इस तरह से ये 30 हो गया है, जिसको हमने 15 दिया था, 15 को 30 कर दिया और 15 को 30 कर दिया, 13 को 15 कर दिया। ठीक, अब अगली हमारे पास जो कंडीशन थी, फेच द रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर वोज कस्टमर कोड इज बिटवीन 1003 से 1005। इसके लिए हम यूज बिटवीन ऑपरेटर का यूज करेंगे। ये देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर नाम के टेबल वेयर कस्टमर कोड इज बिटवीन 1003 से 1005। तो जैसे ही हम ये कोडिंग यहाँ पर लिखते हैं, देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ये कोडिंग है। सिलेक्ट करने के लिए कस्टमर हमारा टेबल है, वेयर क्लॉज लगा के कस्टमर कोड बिटवीन 1003 से 1005। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे 100345 नाम के जो एम्प्लॉई है, चेतन जो बेंगलोर में रहता है, दिनेश चेन्नई में रहता है, एकता कोलकाता में रहती है, उनका फोन नंबर क्या है, उनकी कैटेगरी क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ वो चीज इसने डिस्प्ले की है आपके पास टर्मिनल में, जिसको आपने कंडीशन लगा के 1003 से 1005 के बीच में वही एम्प्लॉय आपके सामने आएंगे। ठीक है, अब अगली कंडीशन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास पूछा है कि भाई ऐसे क्वेरी लिखे जिसकी जो कैटेगरी है वो बी है। बी के लिए हम दो तरह से लगा सकते हैं, सिलेक्ट काउंट फ्रॉम कस्टमर वेयर कैटेगरी इज बी, सिंपल सी कोडिंग है, इस तरह से आप लगाओगे तो ये भी आ जाएगी। अब आप देखेंगे तो ऐसे कितने जो है हमारे पास जो बी कैटेगरी के है वो 4 है ऐसे। लेकिन अगर आप इसी कोडिंग को थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करेंगे वेयर क्लॉज यूज करके, सिलेक्ट काउंट स्टार एज बी कस्टमर, पूरा अगर आप स्टेटमेंट अच्छे से दोगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। ये देखिए, अब इसमें बी कस्टमर के नाम से जो है, जो बी कस्टमर या बी कैटेगरी के जो कस्टमर है वो हमारे पास 4 है। तो इसमें इसने ये भी दिखा दिया और यहाँ सिर्फ काउंट करके स्टार दिखाया, 4 दिखाया, और ये आपके पास 4 एम्प्लॉई ऐसे हैं जो आपके पास बी कैटेगरी के। तो ये हमारा जो है एसक्यूएल का एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन था जिसमें छात्रों को परेशानी आ रही थी। मुझे लगता है इस तरह से अगर आप इसको करेंगे तो डेफिनेटली आप इसमें अच्छा करने का जो है आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन इसको देख करके आपने परेशान नहीं होना। थैंक यू वेरी मच।